Hey guys, good evening. So इस छोटे से वर्कशॉप में I'll be talking about some more companies जिनका Q3 का रिजल्ट्स आया कल और आज. तो मैं कुछ आइए एक या दो वीडियोस बनाऊंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू कवर टू मेनी कंपनीज इन वन वीडियो, कंफ्यूजन भी हो जाती है. तो हम लोग बात करते हैं वी मार्ट रिटेल से. वी मार्ट, ठीक है, डी मार्ट नहीं, ठीक है. तो वी मार्ट क्या है? एक अगर आप देखोगे टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में एक वैल्यू फैशन रिटेलर है. और अगर आप पिछले 2, 3, 4 साल में देखोगे एवर सिंस कोविड, ठीक है, कि वी मार्ट जैसे बिजनेसेस जो रूरल बेस्ड था उनमें बहुत ही प्रॉब्लम्स आया था. क्योंकि एक तरफ से क्या था कि लाइक आपका डिमांड बढ़ नहीं रहा था बिकॉज, एंड दूसरे साइड में आपका इन्फ्लेशनरी कॉस्ट के वजह से आपका मार्जिन भी घट रहा था. तो वी मार्ट के पास तो कोई नाइकी, एडिडास, प्यूमा जैसे तो कोई ब्रांड है नहीं, ठीक है, कि उनका कोई प्राइसिंग पावर होगा. एंड दूसरे साइड में क्या था, उनका जो कपड़े जो जो वो बेचते थे, तो एक बार उन्होंने क्या किया था, रॉ मटेरियल कॉस्ट को मतलब पास ऑन कर दिया था अपने एंड कंज्यूमर को. और उसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम्स घट गया. और फिर उसके बाद जब आपने प्राइस घटाया, वॉल्यूम्स बढ़ा, लेकिन मार्जिन इतना घट गया कि आप लॉसेस में चला गया. तो वी मार्ट का यही कहानी है, ठीक है. इवन आज भी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि लाइक वी मार्ट का पूरा प्रॉब्लम चला गया है, बट हैविंग सेड दैट के इस क्वार्टर में फाइनली हमें थोड़ा बहुत वी मार्ट में ग्रोथ दिखने को मिला. तो अगर मैं इनका नंबर बताऊं तो नंबर ये कि उनका सेल्स कुछ 14% से ग्रो किया ऑन अ वाई बेसिस, और फुटफॉल्स बढ़ा 22%. सो दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट नंबर्स हैव सीन. बाय द वे, दिस इज Q3 ओवर लास्ट Q3. So this is probably the best set of numbers I've seen in probably the last 8, 10, 12, 14 quarters. ठीक है. दूसरे साइड में ये है कि लाइक आप देखोगे वी मार्ट ने साउथ इंडिया में अरविंद लाइफस्टाइल फैशन का कुछ दुकानें को एक्वायर किया था. अब वो भी वैल्यू रिटेल फैशन में था और वी मार्ट को लगा था कि लाइक हम लोग साउथ इंडिया में घुसेंगे उनको लेके. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, वो जो लाइफस्टाइल वाले जो जो दुकान उन्होंने खरीदा उनमें और भी प्रॉब्लम्स आने लग गया देन द एग्जिस्टिंग वी मार्ट स्टोर्स. तो अगर ये एक्विजिशन नहीं करता तो इनको शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता. बेसिकली इनका टाइमिंग में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया कि इन्होंने एक्विजिशन वगैरह किया और उसके बाद से आपका ये कोविड और फिर हाई इन्फ्लेशन और ये हाई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और ये सब होने लग गया. तो ये हो गया वी मार्ट. बट देन अगेन लाइक बहुत ही मीडियोकर सेट ऑफ नंबर से, बट हाँ थोड़ा बहुत तो उम्मीद आ रहा है बिजनेस में, नंबर्स देख के वो लगा. दूसरा है कि बर्जर पेंट्स. अब देखिए बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, ये सब पिडीलाइट, नेस्ले, इन सब में तो ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है. बर्जर पेंट्स का भी अगर आप देखोगे सेल्स ग्रू ओनली 7% ऑन अ वाई बेसिस, लेकिन इनका पैट ग्रू 50%. पैट क्यों 50% बढ़ा? बिकॉज इनका रॉ मटेरियल प्राइसेस घट गया. अब यही मैं चीज बार बार बोलता रहता हूं, अगर आपका टॉप लाइन या सेल्स ग्रो नहीं करता है तो पैट का नंबर नहीं देखना है, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस कब तक घटेगा, है ना. कल ये पैट का ग्रोथ 50% नहीं रहेगा, अल्टीमेटली सेल्स ग्रोथ के बराबर ही आ जाएगा. ये आपको 1-2 क्वार्टर में ऐसे दिखता है. तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ये मिस्टेक करते हुए कि लाइक वो सेल्स ग्रोथ को नहीं देखते, वो पैट ग्रोथ को देखते हैं. लेकिन पैट ग्रोथ विदाउट सेल्स ग्रोथ मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है ना. वो 1-2 क्वार्टर के बाद फिर वो पैट का ग्रोथ भी चला जाएगा. तो 7% का ग्रोथ है बर्जर पेंट्स का, और मैंने बर्जर पेंट्स पिछले 2-3 सालों से तो देख रहा हूँ, मतलब इनका कोई ग्रोथ नहीं है सेल्स का. इवन आप देखोगे एशियन पेंट्स बर्जर पेंट से भी थोड़ा बहुत बेटर है, क्योंकि एशियन पेंट्स का ग्रोथ बर्जर पेंट से साइज बड़ा तो है. एशियन पेंट्स का बड़ा साइज होने के बावजूद भी ना एशियन पेंट्स बर्जर पेंट से बेटर कर रहा है, ठीक है. लेकिन मैं दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, बिकॉज दोनों का भी अगर आप देखोगे 5, 10, 12% के बीच में ही इनका सेल्स का ग्रोथ होता है. ओके, तीसरा कंपनी अभी हम करते हैं रेडिको खैतान करके, जो नाम है कंपनी का. आप सबको पता होगा रेडिको खैतान के बारे में. सो रेडिको खैतान का जो सबसे अच्छी बात ये हो रहा है कि इनका पूरा वो प्रीमियमाइजेशन का गेम अच्छे से खेल रहा है. तो देखिए अल्कोहल में भी 2 सेगमेंट होता है ना. एक होता है पॉपुलर सेगमेंट अल्कोहल जो आप वॉल्यूम्स में बेचते हो, और दूसरा होता है प्रेस्टीज एंड अबव वाला सेगमेंट जो कि आप प्रीमियम बेचते हो, ठीक है. मतलब जो कि प्रेस्टीज, प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स जो होते हैं, ये सब सिंगल मॉल्ट विस्की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो रेडिको का अगर आप ओवरऑल बिजनेस देखोगे ना, इनका वॉल्यूम का ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ सिर्फ 3% है. तो ये तो बहुत ही एवरेज है ना. तो इसमें से ओवरऑल जो वॉल्यूम से उसमें 50% है आपका पॉपुलर सेगमेंट और 50% के आसपास है आपका जो प्रीमियम का सेगमेंट. अब खेल कहां हो रहा है? प्रोडक्ट मिक्स का चेंज का खेल हो रहा है. ये जो पॉपुलर सेगमेंट है दैट इज डी ग्रोइंग बाई 10-12% करके, और रेडिको को इस सेगमेंट से कोई प्यार व्यार तो है नहीं. अब रेडिको का कॉन कॉल, मतलब पिछले कॉन कॉल का बात कर रहे हो Q2 में, तो मैनेजमेंट ने ये भी बताया था कि लाइक हम ये जो प्रीमियम वाला सेगमेंट है इसको हम 50 से 60% तक लेके जाएंगे. आई थिंक 1-2 साल पहले दिस सेगमेंट वाज 30-35% ऑफ टोटल सेल्स, आगे जाके 60% हो जाएगा. इससे क्या होगा? आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा, राइट. और दूसरे साइड में आप
आप अगर रेडिको का ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट देखोगे, ये सब पूरा रिसेंटली इन्होंने कुछ 1999 कारगिल वॉर के थीम में कोई एक सिंगल मॉल्ट का विस्की बनाया, और जो कि 5,000 रुपए में एक बॉटल बिक रहा है, ठीक है। तो आपको देख रहे हो कि रेडिको का खेल किस तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल ऑल्दो द वॉल्यूम ग्रोथ इज अ वेरी मीडियोकर 3%, बट अगर आप यहाँ का ये जो 50% का बात करो, जो ये प्रेस्टीज एंड अबव वाला कैटेगरी, दैट वॉल्यूम ग्रू आई थिंक नॉर्थ ऑफ 20%, राइट। और इसीलिए ओवरऑल सेल्स ऑफ रेडिको, आई थिंक वो सेल्स बढ़ा है बाई 35% ऑन YOY बेसिस। नाउ यू नो वाई, राइट। सेल्स ग्रू आई थिंक 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 35% YOY। इसका रीजन यही है कि यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है टुवर्ड्स द प्रीमियम ब्रांड्स, राइट। तो ये बन जाता है बात, और आगे जाके इनका टॉप लाइन का जो ग्रोथ है वो पूरा ही फुएल्ड होगा बाय द प्रीमियम ब्रांड्स, राइट। सो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो रेडिको का रिजल्ट मुझे अच्छा ही लगा, कोई बुरी बात तो है नहीं। दूसरा पॉइंट है कि ऑफकोर्स यहाँ पे सिंस बहुत खर्चा हो रहा है एडवर्टीजमेंट पे, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका सीतापुर का जो प्लांट है वो भी उनका जो पूरा कमीशन हो गया। तो देखिए, जब आप कोई खर्चा करते हो, कोई नया प्लांट बिठाते हो, तो एक्सपेंसेस आपको अपफ्रंट लेना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे रेडिको खैतान में कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब आपका पैट का ग्रोथ इज लेस देन, और या इबिडा का ग्रोथ इज लेस देन से सेल्स का ग्रोथ। तो जैसे मैंने बताया, सेल्स ग्रू 35% YOY, लेकिन इनका EPS एंड पैट ग्रू 22% YOY। तो ऐसे आप देखो, तो ये बन जाता है रेडिको खैतान। अब हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं एक और कंपनी का, ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया भी आपका ये बर्जर पेंट्स की तरह है, ठीक है, पूरे कंट्री में फैल गया है। अगर आपको सिर्फ डिविडेंड चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, तो ब्रिटानिया जैसे कंपनी ले लो, एशियन पेंट्स, HUL टाइप के कंपनी ले लो, ITC ले लो, मैरिको ले लो, ये सब ले लो। लेकिन इनमें आपका पैसा बनेगा नहीं, ये आप समझो। आपको डिविडेंड मिलेगा, आपका स्टॉक एक जगह में अच्छे से रहेगा। आप अगर बिना रिसर्च भी करोगे तो चलेगा। ऑफकोर्स मुझे बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस तो बिजनेस ही है। बट हैविंग सेड दैट, यू गेट माई पॉइंट हियर, राइट। यहाँ पे उतना आपको अजाइल नहीं बनना पड़ेगा। ऑल यू हैव टू डू इसके लाइक यू जस्ट हैव टू लाइक सिट पुट, ब्रिटानिया में पैसा डालो और आपको डिविडेंड मिलेगा। बट यहाँ पे वही है, 2% का सेल्स का ग्रोथ है, ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले एक और मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें आई थिंक आई हैव 5-6 मोर कंपनीज टू कवर। तो मैं एक और वीडियो बना के उसको कवर कर देता हूँ। तो आज इस वीडियो में ये 4-5 कंपनी, ठीक है। चलिए, टेक केयर।